आज़ाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। जिंदगी बर्फ के जैसी है, इसे अच्छे मकसद में लगाओ, वरना यह पिघल तो रही है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। वो लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफ़रतें नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते, मुकाबला नहीं करते, बस अपनी मौज में रहते हैं। न तो अपना मुकाबला किसी से करो, न ही अपने को किसी से कम समझो, बस खुद को खुद से तोलो और खुद को बेहतर करो, फिर तुम जो भी होंगे बेहतरीन होंगे। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की मौजूदगी का एहसास होगा। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। हे परमात्मा, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार न आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था न चली जाए। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से के डर की वजह से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक खुद की गिनती नेक लोगों में मत करना। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा हो। अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को इतनी घृणा से देखते हैं कि उसे ठुकरा देते हैं। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरे वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हर उस महफिल में शामिल होने की कोशिश मत करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। नसीहत दो पर शर्मिंदा ना करो। मकसद दस्तक देना होना चाहिए, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो वो उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो वो उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। उस इंसान को अपना दोस्त न बनाओ जो किसी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, फिर भले ही वो मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल
अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। Oh dear, I know that look. You've got bad service management. Lucky for you. The future of AI-powered ITSM is here! Sorry, caps lock. Jira Service Management from Atlassian. इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ठोकरे खा के भी न समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीबी आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज़ सुनाई देती है। याद रखना कि ये भ्रम है कि सब दुख दूर हो जाएंगे तब आपका मन प्रसन्न होगा, बल्कि हकीकत तो ये है कि आप मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें। कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। नसीहत दो पर शर्मिंदा न करो, नसीहत दो तो अकेले में दो, और तारीफ करो तो सबके बीच करो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया।